बलूचिस्तान के शहर पंजगुर में 7 मजदूरों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। एक जख्मी। जहाँ तमाम मजदूरों का ताल्लुक शुजाबाद से था। मजदूर खुदाबदान के क्वार्टर्स में मुकीम थे। दहशतगर्दों ने घर में घुसकर निशाना बनाया। शनाख्त साजिद, शफीक, फयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान, अल्लाह वसाया और रमजान के नामों से हुई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बनाते हैं। मजदूरों की रजिस्ट्रेशन होती तो सिक्योरिटी बंदोबस्त किया जाता। ये मजदूर रजिस्टर्ड नहीं थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध का 7 मजदूरों के जाबहक होने पर इजहार अफसोस। जाबहक मजदूरों के लवाहिकीन से ताज़ियत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, दहशतगर्द कब तक बिलों में छुपेंगे, बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्ल का हिसाब लेंगे। इस्राएली हमले में हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लिबनान पर मजीद हमले। 24 घंटे में 33 अफराद शहीद। इसराइल ने आज सुबह दर्जनों मुकामात पर बम बरसाए। मुतादिद इमारतें ज़मीं बोस। जनूबी लिबनान में हमलों में 4 अफराद शहीद। इसराइल की गजा में भी जारियत। जबालिया में हमले में 3 फलस्तीनी शहीद। गजा में 24 घंटे में 52 अफराद शहीद हुए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, कोई भी दुश्मन हमारी पहुंच से दूर नहीं, हमले जारी रखेंगे। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लेबनान में 3 रोज़ा सोग। लेबनानी वज़ीर आज़म ने कहा, कल से सरकारी इमारतों पर परचम सरनिगू रहेगा। हसन नसरुल्लाह की तदफीन तक सरकारी इदारे बंद रहेंगे। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के इसराइली हमले में शहादत के बाद नईम कासिम तंजीम के अबूरी सरबराह मुकर्रर। 1992 में हिज़्बुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर हुए। नईम कासिम हिज़्बुल्लाह शुरा कमेटी के मुसलसल 3 मरतबा रुकन रह चुके हैं। ईरान का लिबनान और पूरे खित्ते में इसराइली जारियत पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब आमिर सईद ने हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद सलामती कौंसिल के 15 अरकान को खत लिख दिया। ईरानी मंदूब ने खबरदार किया, ईरान की सिफारती हुदूद और नुमाइंदों के खिलाफ किसी किस्म के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा, अब गजा और लिबनान में जंग बंदी होनी चाहिए। हमारा मकसद गजा और लिबनान दोनों में जारी तनाज़ात को सफारती ज़राए से कम करना है। वज़ीर आज़म की लेबनान और गजा में इसराइली हमलों की मज़म्मत। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, गजा में इंसानियत सोज मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का फिलफौर क़याम ज़रूरी है। पाकिस्तान के सियासी कायदीन की हसन नसरुल्लाह की शहादत पर इसराइल की मज़म्मत। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हसन नसरुल्लाह की शहादत से इसराइल के खिलाफ जद्दोजहद को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। हाफिज़ नेमर रहमान ने कहा, हसन नसरुल्लाह ने अजीम मकसद की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। मुल्क भर में शहीद हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत के लिए कोशां है। बिलावल भुट्टो अपना मुकदमा अवाम और वकला बरादरी के सामने रख रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुड्डी कहते हैं, हमने खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम किया था, आज सूबा फिर बदअमनी की नजर हो चुका है। क़याम अमन के लिए सूबाई काबीना का इजलास तक नहीं बुलाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करप्शन के नारे पर चल रही है। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर गुज़श्ता रोज़ अटक से पेशावर वापस चले गए। PTI का रावलपिंडी में एहतजाज शुरू ना हो सका। वज़ीर आला ने कारकुनों को वापस जाने का कहा तो वह एहतजाजन गाड़ी के आगे बैठ गए। बुरहान इंटरचेंज पर गाड़ियां कई घंटे तक फंसी रहीं। आज़म स्वाति से मुज़ाकरात के बाद PTI कारकुनों ने एहतजाज खत्म किया। वज़ीर आला KP ने कहा, हम इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते, एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है, दोबारा आएंगे और सीधे अडयाला जेल जाएंगे। अपने वीडियो बयान में अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमने कौम मुल्क के लिए उफ तक नहीं की, अब हर गोली, शेल और लाठी मारने का जवाब दिया जाएगा। इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई हल नहीं।
सऊदी अरब से कराची आने वाले 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की अलामात। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक मुसाफिरों की तिब्बी जांच पर अलामात पाई गई। मुसाफिरों को नीपा पर वाक़ सिंध हुकूमत के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एयरपोर्ट के इमिग्रेशन एरिया, वॉकवे एरिया को स्प्रे के जरिए डिसइंफेक्ट किया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में MI-8 हेलीकॉप्टर को हादसा, 6 अफराद जान से गए, 8 जख्मी हो गए। तर्जुमान मारी पेट्रोलियम का कहना है हेलीकॉप्टर कंपनी के अफराद को लेकर शेवा ब्लॉक जा रहा था। हादसा हेलीकॉप्टर का इंजन फेल होने के बाइस पेश आया। जराये के मुताबिक MI-8 हेलीकॉप्टर में 3 रूसी पायलट्स और क्रू समेत 14 मुसाफिर सवार थे। हादसे में किसी भी किस्म की तखरीबी कारी के शवाहिद नहीं मिले। हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते ही तकनीकी फॉल्ट हुआ था। इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए हेलीकॉप्टर का टेल रूटर जमीन से टकरा गया। तहकीकात शुरू कर दी गई। आईनी तरमीम में कुछ हो ना हो, आईनी अदालत जरूर होगी। मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ पर मुशावरत जारी है। उम्मीद है आईनी मुसवदे पर जल्द ब्रेक थ्रू होगा, कौम को खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर इत्तला शरजील मेमन के एतराज़ है में गुफ्तगू कहा, 63A के मुताबिक वोट ना गिने तो मतलब आप तहरीक अदम एतमाद को उड़ा रहे हैं। मतलब कोई एक बार वज़ीर आज़म बन जाए तो उसे तहरीक अदम एतमाद के बाद भी नहीं हटाया जा सकता। आर्टिकल 63A को उसकी असल रूह और शक्ल में बहाल करने की जरूरत है। उससे हॉर्स ट्रेडिंग के दरवाजे नहीं खुलेंगे। सऊदी अरब से कराची आने वाले 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की अलामात। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक मुसाफिरों की तिब्बी जांच पर अलामात पाई गई। मुसाफिरों को नीपा पर वाक़े सिंध हुकूमत के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एयरपोर्ट के इमिग्रेशन एरिया, वॉकवे एरिया को स्प्रे के जरिए डिसइंफेक्ट किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमराज़े कल्ब का दिन आज मनाया जा रहा है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल अमराज़े कल्ब के बायस 4.5 लाख, जबकि रोज़ाना 1500 अफराद दम तोड़ जाते हैं। कराची में निजी अस्पताल के तहत साइकिल रैली का इनेकाद, 600 से ज़ायद साइकिलिस्ट रैली में शरीक हुए। और कौन बनेगा चैंपियंस वनडे कप का चैंपियन? फैसलाबाद में फैसले की घड़ी आ गई। इवेंट के फाइनल में आज मार्कोर्स और पैंथर्स टकराएंगे। टेस्ट स्क्वाड में सिलेक्शन की वजह से रिजवान की जगह इफ्तिखार मार्कोर्स की क़यादत करेंगे। सलमान अली आगा और जाहिद महमूद भी नहीं होंगे। पैंथर्स को साइम अयूब की खिदमत हासिल नहीं। फाइनल में गुलकार बिलाल सईद की परफॉर्मेंस और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। इवेंट के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।